मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार को कि इनको परमानेंट किया जाए। और यहाँ पे इन्होंने राजधानी में आंदोलन पर उतर आए हैं और सड़कों को जाम कर देंगे। और लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये लोग लगातार जो है सड़कों पर बैठ चुके हैं और चक्का जाम कर दिया है। इन लोगों की मांग है कि इनको परमानेंट किया जाए। आप लोगों की क्या मांग, आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? हमारी मांगे जो है, जो 2 सितंबर 2023 को महासभा हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। हमारी एक ही मांग है कि हमें गुरुजी की तरह हमारी विभागीय परीक्षा ली जाए और हमें परमानेंट किया जाए। तो सरकार जो डीपीआई ने जो आदेश दिया था कि जब तक पेपर नहीं दोगे तब तक परमानेंट नहीं करेंगे, तो पेपर देने के लिए हम लोग तैयार है ना। पेपर हम लोग देने के लिए तैयार है, आप पेपर तो लो। शिवराज सिंह ने, पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह थे, उन्होंने खुद महापंचायत बुलाई थी और हम लोगों को यहाँ बुलाया गया था और उन्होंने खुद घोषणा की थी कि आप लोगों को विभागीय परीक्षा ली जाएगी, 10-12 माह का अनुबंध दिया जाएगा, वेतन बढ़ाई जाएगी, है ना, 50% भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। तो हम वो उनका कुछ आदेश है, अगर वही है और कम से कम मांग वही हो जानी चाहिए है, तो हम लोग सिर्फ जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो बोले थे हम वही मांग कर रहे हैं, केवल हमको वही मांग चाहिए। बस हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि वो अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री बोले थे वो अपने वचन को निभाएं और उन्हीं बिंदुओं पर कार्य करें। बस हमारी एक ही मांग है और कुछ नहीं। आज जो आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आज क्या उसी की पेपर करवाया जाए, इसके ऊपर प्रदर्शन है या फिर सीधा कि हमें नियुक्ति पत्र दे दीजिए? नियमितीकरण की प्रक्रिया शिवराज सिंह ने खुद लागू की थी और उन्होंने चूंकि अतिथि शिक्षक भर्ती में कुछ विसंगतियां थी, उन विसंगतियों के कारण उन्होंने कई नियम बनाए थे और उन्हीं नियम के तहत उन्होंने घोषणा किया था। तो वो नियम जो है वो लागू कर दें तो हम लोग अपने आप नियमितीकरण की प्रोसेस में आ जाएंगे। भाई वो विभागीय परीक्षा ले लें, विभागीय परीक्षा देने के लिए अतिथि शिक्षक तैयार है, भर्ती में 50% आरक्षण। तो जो शिवराज सिंह ने घोषणा की थी वो अपनी घोषणा को पूरी करें और सरकार तो उन्हीं की है, सरकार उन्हीं की है। अतिथि शिक्षक ने वोट दिया तो शिवराज सिंह के कारण दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया गया तो आखिर उसी पार्टी का मुख्यमंत्री है, तो उनको तो उनकी बात मानना चाहिए। मतलब भाजपा पार्टी खुद अपने सीनियर लीडर की बात नहीं मानती, जो वर्तमान में खुद केंद्रीय मंत्री है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जो कांग्रेस में थे पहले, वो खुद भाजपा में आए हैं और अतिथि शिक्षक को कहते हैं कि आप मेहमान हो, कब्जा कर लोगे। अरे आप मूर्ख हो, शिक्षा मंत्री नहीं हो, मूर्ख मंत्री हो। तुम शिक्षा मंत्री होते हुए तुमको ये ज्ञान नहीं है कि मेहमान कितने दिन रहता है, मेहमान कितने दिन रहता है, उनको ये ज्ञान नहीं है। कहे तो तुम शिक्षा मंत्री हो भाई, कुछ और मंत्री दे दो। मोहन यादव जी से मांग करते हैं कि इनको दूसरा मंत्रालय दिया जाए, इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है ना। तो ये हम लोग अपनी मांग करते हैं, हम लोग अपने ध्यान होता है चीज को। हम लोग देना तब इन्होंने भी बोला, कांग्रेस में देना तब इन्होंने बोला कि अतिथि शिक्षकों को हम पक्का करेंगे, और अब इधर आगे तो आप बोल रहे नहीं करेंगे। कहाँ पे करेंगे, पैसा नहीं है। मैडम जी हम बताएं, यहाँ पे जो बात है वो 15 साल से इन्हें जो स्कीम करिए 2-2, 5-5 यार पूरे इनको भविष्य खराब कर दो। आसाम में किसी नियमित क्यों कुछ श्रीमान नहीं है। दिग्विजय सिंह ने गुरुजियों को परमानेंट किए थे, उसी चक्कर में सभी लोग लगे रहे। 2-2 हजार में उम्र चली गई, उम्र चली गई पूरी। 4 महीना रखेंगे, करेंगे। आज स्थिति ये हो गई, बच्चों के लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा, मेहनत के भी नहीं रहे हम। आज हमसे कहते हैं कि कुछ नहीं होगा आपका, चले जाओ। अब बताइए, हमें 50 वर्ष की उम्र में हम कहा मेहनत के तगाड़ी फेंके क्या नहीं फेंकती, मर जाएंगे। कई लोग हमारे मर गए, वो 30% मर ही रहे। हमारी केवल इतनी मांग है कि पूरी तरह से जितने अतिथि शिक्षक हैं वो पूरी तरह से नियमितीकरण हो। और कैसी नीति बनाती है वो शासन की जिम्मेदारी है, पर जितने शिक्षक हैं वो सभी का नियमितीकरण किया जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं। आज जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आप लोगों को आश्वासन दिया था कि आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा, अभी वो केंद्र में चले गए हैं, सरकार आ गई है मोहन सरकार की। क्या इस सरकार ने आपको कोई आश्वासन दिया था, कोई कहा था कि हम ऐसा कुछ करेंगे?
इस सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया। अब पूर्व मुख्यमंत्री के आश्वासन को बोलते हैं पूरी तरह से भूल जाओ, पंचायत की घोषणाओं को भूल जाओ बोलते हैं। हमने मध्य प्रदेश की बेमारू शिक्षा व्यवस्था को 2000-3000 रुपए में सुधार दिया। अब जब व्यवस्था सुधर गई है, बेमारू व्यवस्था सुधर गई है, तो हम लोग को कहते हैं कि अब तुम लोग बाहर जाओ। अब कहाँ जाएं हम लोग, बताओ आप कहाँ जाएं, क्या काम करें? 15 साल शिक्षा व्यवस्था सुधारने में लगा दिए, बच्चों का भविष्य सुधारने में लगा दिया। अब हमारा भविष्य क्या है? कैसा भविष्य है हमारा? हमारा भविष्य उम्र रहती है पढ़ने की या कुछ करने की, हमारी तो जो उम्र है वो निकल चुकी है। अब हम क्या करें, मतलब किस जगह में जाएंगे हम, मतलब क्या करेंगे? अतिथि हम लोगों को मतलब 15 साल 16 साल से पढ़ा रहे, हमारे बच्चे लोगों को मतलब ये हो रहा है कि हम क्या कर पाए। हम लोगों को तो पूरा भविष्य तो खराब हो चुका है ना। अब हम उसके लिए मंत्री महोदय बताए कि हम कहाँ जाए। शादी तक नहीं हो रही, शादी तक यह स्थिति है। अतिथि शिक्षा कैंसिल हो गई शादी। क्या खा वो खुद को टिकाना नहीं, हमारी मोड़ी का खुआ को फांसी लगा के आत्महत्या कर ले, शासन कोई ध्यान नहीं दे रही जो हो रहा है। हमें न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने 2 तारीख में घोषणा करी थी, गाँव को हम 12 माह का कर देंगे, अभी तक नहीं करी, वे केंद्र में आके बैठ गए। ये स्थिति है। अगर आज सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे, आत्महत्या इसको ये आंदोलन अनिश्चित हमारा यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा जब तक हमारी सरकारें मांगे पूरी नहीं करती है। हम इसी तरह शांति प्रिय आंदोलन करते रहेंगे और सरकार को बार बार चेताते रहेंगे कि हमारी मांगे पूरी करे, हमारी मांगे पूरी करे, हमारी मांगे पूरी करे। अतिथि शिक्षक संघ, अतिथि शिक्षक संघ। आपको जो है लगा कितना साल हो गया आपको अतिथि शिक्षक बने हुए? हमें 5 साल हो गए मैम, और 0 वैकेंसी से हम बाहर हैं अभी। तो अभी आपकी क्या मांगे है सरकार से? सरकार से ये मांग है कि हम लोग पात्र परीक्षा पास हैं सभी शिक्षकगण, तो हमारी विभागीय परीक्षा लेकर हमें नियमित करें और 2 सितंबर में जो वादे किए थे शिवराज जी ने वो पूरे किए जाएं हमारे। हम बहुत ही परेशान हैं मैम। क्या मोहन सरकार ने कोई आपको आश्वासन दिया था कि हम आपको नियुक्त कर देंगे, ऐसा कुछ? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। मोहन सरकार जब चुनाव हुआ था मैडम, उस समय चुनाव जब हुआ था उस समय इन्होंने कोई हमें बताया नहीं था चेहरा कि मोहन सरकार रहेगी, शिवराज सरकार रहेगी। इन्होंने बीजेपी का बोला था, बीजेपी की सरकार आई किसी भी हो, चाहे मोहन सरकार हो या कोई अन्य नेता हो, वो आपकी मांगों को पूरी करेगा। और आज ये लोग अपनी ही मांगों से मुकर रहे हैं धीरे धीरे। इन लोगों ने हमारा यूज कर लिया, उपयोग कर लिया, इसके बाद में इनने हमें पूरी तरह से जैसे कहते हैं ना टिश्यू पेपर समझ के हमें छोड़ दिया है, हम तो ये कहेंगे। अभी आपने पिछली बार जो है आपने फिर आंदोलन किया था, उसके बाद हाई कोर्ट में आदेश आया कि जब तक पेपर नहीं होगा तब तक कोई भी जो है परमानेंट नहीं होगा। तो उस आंदोलन जो 90% से ज्यादा अतिथि शिक्षक आज ही पात्रता परीक्षा पास है, और हम कह रहे हैं आप तो फिर भी आपको कंफर्म नहीं तो आप हमारी विभागीय परीक्षा लीजिए, उसके लिए हम तैयार हैं। और क्या करें, सरकार क्या आपने एक मिनट क्या आपने परीक्षा करवाने के लिए कि हम उसके लिए तैयार है? सरकार को कहा हम हर तरह की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, हम हर तरह की परीक्षा देने के इस मामले पर सरकार का क्या कहना है? सरकार इस चीज को मान ही नहीं रही। उनका तो सीधा सीधा कहना है हमने आपको 25% कोटा दिया, आप उसमें खुश रहो। 25% कुछ नहीं होता मैडम, 25% कुछ नहीं होता है। बार हटाया जा रहा है। मैं पिछले वर्ष अक्टूबर से बाहर हूँ और आज तक सरकार ने कहा था कि काउंसलिंग के लिए जाइए, काउंसलिंग की तारीख पे तारीख बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी भर्ती नहीं की गई। और हमें 10 साल हो गए काम करते करते, आज हम बाहर हो गए, बेरोजगार हो गए, हमारे बाल बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया हमें, और कुछ काम भी नहीं आता हमें। और हर तारीख पे काउंसलिंग की तारीख पे तारीख DPI की तरफ से आदेश आता है कि इस तारीख को आदेश आएगा और भर्ती कर ली जाएगी। खत्म करने के लिए मेरिट लिस्ट नहीं आई। 4 महीने से बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 4 महीने हो चुके, अब तक की तमाम मध्य प्रदेश की स्कूलों में अब तक की शिक्षा व्यवस्था जो है बदहाल है। इसका खास कारण है कि अतिथि शिक्षक की जो सेवाएं लगातार 15 वर्ष से दे रहे हैं वो सरकार को रास नजर नहीं आ रही है। अब वह उसे खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, अलग अलग हथकंडे अपना रही है। मैं उमेश डोंगरे, सौसर। आप एक मिनट, आप लोग जिन जिन स्कूलों में अभी पदस्थ थे वहाँ पे आपकी जगह कौन है अभी? आ गए हैं दूसरे शिक्षक, परमानेंट शिक्षक आ गए, कमल पांडे। जहाँ पर एक मिनट, जहाँ पर अतिथि शिक्षक अभी काम कर रहे हैं तो सरकार ने अभी ऐसी नीति निकाल रखी है कि अतिशय से शिक्षक उन्हें काउंसलिंग कराना शुरू कर दिया, जिससे कि हमारे जो अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे थे वो सारे अतिथि शिक्षक धीरे धीरे से खत्म होते जा रहे हैं। कई शिक्षक हमारे ऐसे हैं अतिथि शिक्षक जो विगत 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, अब वो कहाँ जाएं? मैडम हम लोग
40-42 किलोमीटर दूर तक जब सड़कें नहीं थी तब हम लोगों ने जाके वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को संभाला। आज हम लोगों की ऐसी स्थिति है कि आज सड़कें हो गई, इन्होंने 18,000 रुपये वर्ग एक के कर दिए तो हम लोगों को बाहर कर दिया गया। बताओ, उच्च प्रभार से हम लोग बाहर हो गए। अब बताओ इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएं? आप बताइए। बड़ा हुआ मानदेय किस काम में? बड़ा हुआ मानदेय हम लोगों के क्या पद से बाहर हो गए हम लोग। बताओ हम लोग क्या करें? आत्महत्या करें, बच्चों को पालें, क्या करें? बताओ। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी यही एक दरखास्त है कि हम लोगों को नियमित किया जाए, हमारा पद स्थायी किया जाए, क्योंकि हम लोग भी योग्य, हमारी योग्यता देखते हुए। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है और तो आप क्या करेंगे? ऐसा हम आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन करने के लिए तैयार है। हम आंदोलन करने के तैयार। सरकार से हमारी यही मांग है, वो हमारी विभागीय परीक्षा लेके हमें नियमित करें। सरकारें जो भी आई, कांग्रेस की आई, ये हमारा उपयोग किया है और जब इस पाले से उस पाले में जाते हैं तो ये हमारा शोषण करते हैं। यहाँ पॉलिटिकल राजनीति चलती है, क्योंकि ये जब कांग्रेस की गिरती है तो कांग्रेस के लोग यहाँ आते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे। यही जो है 15 साल लगातार हमारे साथ शोषण हुआ है और हमने उस जर्जर व्यवस्था को 2008 से लेकर के आज दिनांक तक इस जर्जर व्यवस्था को हमने मध्य प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था राष्ट्र का निर्माण के रूप में हमने कार्य किया है। इस व्यवस्था को हमारा उन्होंने उपयोग किया है। तो हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमें स्वतः जो है पूर्णतः हमारी जो मांगे हैं नियमितीकरण की, एक ही मांग है नियमितकरण की, तो हमें पद हमारे सुरक्षित किए जाए और जो प्रमोशन वाले हैं इनको विदाउट करके और पुनः जो है ये अपने प्रमोशन को वापस करें और यथावत उसी पदों में हमको भेजा जाए। महापंचायत हम लोगों ने तो बुलाए नहीं थे, आप ही ने बुलाया, सम्मान से बुलाया, फिर क्या दिया? करोड़ों रुपया खर्चा किया, अरबों रुपया करोड़ रुपया खर्चा किया। आप ही ने बुलाया, आपने बुलाया तब तो हम लोग आए थे। जब आपको नहीं दिया था तो आपने नहीं बुलाते, आप हम लोगों को आप नहीं बुलाते, हम मांग नहीं कर रहे थे। आपने हमें आशाएं दी, हम ये करेंगे वो करेंगे, अब आशा को आप तोड़ रहे हो, अब आप तोड़ रहे हो। सरकार ये बोलती है, मंत्री जी कहते हैं, शिक्षा मंत्री जी कि मेहमान हो के मेहमान पे कब्जा करोगे। आपके यहाँ जो मेहमान आते हैं, कितने मेहमान ने आपके घर पे कब्जा कर लिया? कितने मेहमान ने आपके घर से कब्जा कर लिया बताइए? हम आप भी 3 साल के मेहमान हैं, हम लोग तो 17 साल 18 साल और 10 साल के मेहमान हैं। आप तो 3 साल के मेहमान है, लात खलेगी 3 साल बाद आपको, देख लेना आप। अरे अतिथि है, जो पात्र है उन्हें तो आप कुछ करिए, एक सिस्टम बनाइए, स्टेप बाय स्टेप सभी को नियमित करिए, हैं? एक नीति बनाइए। आप नीति बनाते हैं, आप कह रहे हैं नीति बन नहीं, आप बोल रहे हैं कि नीति बन रही है, आप आदेश निकालते हैं नीति बन रही है, आप एक कमेटी गठित कर देते हैं, कमेटी को बुलाते हैं। आप जब आपको नियमित नहीं करना है तो कमेटी को आप क्यों बुला रहे हैं? आप कमेटी को क्यों बुला रहे हैं? आपने कमेटी को बुलाया क्यों? जी बताओ, क्या अतिथि शिक्षकों को मूर्ख बनाने के लिए कमेटी बनाई थी क्या? आपके मन में था नियमित करना, तब तो आपने कमेटी गठित की थी। अतिथि पुलिस नहीं होता, या तो आप पद स्थायी कर दीजिए, नियमित कर दीजिए। अब आप नहीं करना है तो डायरेक्ट एक साथ, ये नहीं कि पदोन्नति से बाहर कर रहे हैं, अतिथि से बाहर, ये नहीं, एक साथ एक आदेश निकालिए, अतिथि शिक्षक व्यवस्था बंद, आज से बंद। बहुत बढ़िया। जो यहाँ पे जो है अतिथि शिक्षक ने आंदोलन छेड़ दिया है, और 1 मिनट, तो उन लोगों का लगातार कहना है कि उनको नियमित किया जाए, वो परीक्षा देने के लिए तैयार है। बिल्कुल शिवराज जी कहा करते थे, मैं परिवार चलाता हूँ, सरकार नहीं चलाता हूँ। और मोहन जी आप शांत बैठे हैं, आप कहाँ खो गए हैं? आप इन बेचारे अतिथि शिक्षकों की सुध लीजिए, ये परेशान हैं। हम आज 1 साल से परेशान हैं, हमारे लिए खाने के लिए लाले पड़े हैं, पैसा नहीं है, क्या करें? और नहीं तो हमारा कहना है आप टोटल ही मध्य प्रदेश से अतिथि शिक्षक व्यवस्था बंद कर दो। अगर आप लोगों की सरकार मांग पूरी नहीं करती है और इस आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप क्या करेंगे? हम लोग, अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती, हम लोग यहीं बैठेंगे, डटे रहेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मा शासन प्रशासन का रहेगा और पूरी मध्य प्रदेश सरकार का रहेगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों की सिर्फ एक ही मांग है, हमारी विभागीय परीक्षा लेके हमें नियमित किया जाए, जैसे आपने गुरुजियों को किया था, औपचारिकेतर को किया था। जो अतिथि शिक्षक जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं सुरक्षा के। क्या मांग है? जी हमारी मांग है कि हमारे पद को रिक्त न माना जाए और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जो कहा था 12 महीने का सेवा कार्यकाल, हम लोगों को आज मई जून से बुलाया जा रहा है और जुलाई से लेकर सितंबर तक काम करा लिया गया है, लेकिन पे के आदेश नहीं है। नियमितीकरण एक ही मांग है हम सबकी। और अगर सरकार नियमित नहीं करवाती है तो क्या करेंगे? 12 महीने का सेवा काल पद स्थायी करो। हमारी जगह पे कोई वैकेंसी नहीं दिखनी चाहिए और कोई टीचर आना नहीं चाहिए।
चाहिए। मैम कुछ भी संभव नहीं है। जब राजनेताओं की बारी आती है तो नियमों में बहुत आसानी से चेंजेस कर दिए जाते हैं, तो अतिथि शिक्षकों के लिए भी नियम बदले जा सकते हैं। हमारा संविधान ही बोला गया कि हिंदुस्तान का संविधान में लचीलापन है, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो जो डीपीआई गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा है ये बंद होनी चाहिए मैम। हजारों अतिथि शिक्षक यहाँ पर टेट पास है पर कोई बात नहीं की जा रही मैम। और मैम जब नेता जनसेवक कहलाता है, जनसेवक अपने 3-3 पेंशन का अधिकारी हो सकता है, तो ये अतिथि शिक्षक पूरा क्या 15 वर्षों में परमानेंट का अधिकारी नहीं है क्या वो नियम परिवर्तित नहीं हो सकते हैं सर? छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ पर सभी जगह अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया गया है, नियमों में परिवर्तन करके किया गया है। ये गवर्नमेंट के हाथ में है पर इनकी नीयत नहीं है परमानेंट करने की, बस एक चीज स्पष्ट होती है। डीपीआई ने आदेश दिया था और उसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर आपको परमानेंट होना है तो आपको पेपर देना पड़ेगा। सर मैडम टेट पास है, हम चयन पास है, लेकिन आज हम अतिथि शिक्षक होकर के भी आज ये चयन, ये टेट, ये सुपर टेट और ये वेटिंग लिस्ट, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट, यहाँ पर बीएड धारी, और क्या योग्यताएं चाहिए हमारे लिए, हमको परमानेंट करने की क्या योग्यताएं चाहिए? हमारे बच्चों की परवरिश नहीं करी, हमको कल बाहर निकाल दिया, हम कहाँ जाओ? हमारे बच्चे को कौन पढ़ाएगा? हमारे को कल बाहर कर दिया। बताइए, हम आज 10-15 साल से कार्यरत थे, मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं, मैं क्या करूँगी बताओ? कहाँ जाऊँगी? किससे भीख मांगू? आज मैं कोई कागार में नहीं हूँ। मेरी 50 साल की उम्र है, 50 साल मेरी उम्र हो गई, 47 साल के हो गए हम लोग को कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। अब हम लोग को परमानेंट करे, 12 महीने का कार्यकाल, 62 वर्ष की उम्र तक हम लोग को चाहिए। भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, या फिर तरीके से बंद कर दो। किसी का समय नहीं नष्ट करा ली भाई, क्वालिफाई है ना करे भाई, और बीएड है। ऐसा नहीं है कि कोई पास नहीं है, वर्ग 1, 2, 3 सारी परीक्षा पास करके बैठे हैं, उनका भी कोई भविष्य नहीं है उनके लिए। अभी इतनी भरी धूप में आप लोग सड़क पर बैठे, कब तक बैठे रहेंगे? हम लोग को आज तो जब तक मांग पूरी नहीं होगी सभी बैठेंगे। अभी यहाँ से अर्थियाँ निकलेंगी या जो होगी, सभी लोग ठान के आए हैं, आज यहाँ से नहीं उठने वाले हैं जब तक मुख्यमंत्री हमें अपने बुलाएंगे नहीं, हमारे डेलीगेशन को। शर्म आनी चाहिए, जनता की आवाज नहीं सुन रहे हैं, जबकि जनता सही भी है, लोग सही भी हैं। आप सुनिए तो सही, आपने 15 साल से बात करने तक के लिए नहीं बुलाया है, इतना अहंकार। स्थायित्व करने बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। 17 साल गुजारी हैं, कैसे खुशनाम कीचड़ में, कच्चे रोडों पे तक मैं कीचड़ में गया हूँ, पैदल बरसते हुए पानी में, कि कोई का बच्चा बिना विद्या के न रह जाए। और आज मुझे हटा दिया गया है, ईमानदारी से काम करते हुए भी बहुत अन्याय हो रहा है। कौन से स्कूल से आप? मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल गंजबासोदा, विदिशा जिले से। कौन सी कक्षा को पढ़ाते थे? 9th से 12th तक। कौन सी सब्जेक्ट? इंग्लिश। अच्छा, रिजल्ट कैसा रहा था? 100% रिजल्ट है, कोई नेट पे देख ले, 100% रिजल्ट है मेरा। कभी भी मतलब 99% रिजल्ट नहीं रहा है 17 सालों में मेरा, 100% रिजल्ट रहा है। तो वहाँ से क्या आपको निकाल दिया गया? ट्रांसफ़र होके एक मैडम आ गई और बस प्राचार्य ने बोल दिया कि अब कल से मत आना। हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण और पद स्थायित्व, जिसकी घोषणा भी 2 सितंबर 2023 को इसी भोपाल की धरा पे लाल परेड ग्राउंड में तत्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी। परंतु आज दिनांक तक एक छोटा सा वेतन भर बढ़ाया था, जिससे हमारे भविष्य कोई मतलब नहीं है, तुरंत की व्यवस्था है, एक मांग पूरी नहीं की। उसके बाद हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। 10 सितंबर को आए थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और डीपीआई के अधिकारियों ने गोल गोल जलेबी की तरह घुमा दिया हमको। अब हम तो शिक्षक हैं, हम कोई राजनीतिक तो है नहीं कि इनकी भाषा समझ जाए। हम उनकी बातों में आ गए और उठकर यहाँ से चले गए। आज दिनांक तक वो जो तात्कालिक सहमति बनी थी, कोई कुछ नहीं। अब हम आए हैं, मन बना के आए हैं, हम स्वयं तो जाएंगे नहीं। एक तो प्रशासन हमें यहाँ से भगाए या कहीं उठा के जो करे या लाठी करे, जो भी है। अब हमारा मन हम थक चुके हैं अंदर से।
आकर अब हमारा एक ही है कि पद स्थायित्व और नियमितीकरण, और नहीं तो अभी हम आमरण अनशन रात भी चालू कर दे रहे हैं। तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आमरण अनशन होगा जिसमें एक साथ इतने लोग अनिश्चितकालीन के लिए बैठेंगे। सरकार ने मांग तो मानना चाहिए, और नहीं मानेंगी तो आप मैडम अंदाजा लगाइए 75,000 एजुकेटेड ये अतिथि शिक्षक आने वाले इलेक्शन में इनका खाता भी नहीं खुलने देंगे, क्योंकि ये क्रांति आएंगी। अब देखना ये होगा कि ये आंदोलन कब तक चलता है और कब तक जो है वो सरकार इनकी मांगे पूरी करती है। मेरा नाम हिमानी श्रोत्री है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।